ओके चलो। वेलकम बैक टू माई चैनल सनशाइन सुकन्या। आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ, पर इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट। और जिन्होंने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा हुआ है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, राइट? और वो है कुछ भयंकर डरावना। ओह डोंट वरी, आप डरिएगा नहीं, उतना भी डरावना नहीं है, बट उसी डर को भगाने के लिए आज का ये ब्लॉग है। सो टिल देन कीप वॉचिंग। ओके सो हम सब जानते हैं कि दुनिया में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो आपका क्या राय है? तो वही विचार लेकर आज हम यहाँ आपके सामने शामिल है। क्या आपने भूत देखा है? क्या आपने कभी भी कहीं पे राह चलते कुछ महसूस किया है? बचपन से हम लोग कुछ ना कुछ कहानियां सुनते आए हैं, भूतों की, परियों की। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि सही में भूत होते हैं या बस अफवाहें हैं या बस मनगढ़ंत कहानियां होती है। इसी को लेकर आज का ये व्लॉग हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या आप कह सकते हैं पैरानॉर्मल रिसर्चर मिस्टर उज्जवल गुप्ता। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। टंटा देखिए हमारे साथ कौन है। आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है कि नहीं लगता है? डोंट वरी, आज हम वही डर को भगाने के लिए आपके साथ यहाँ पे बैठे हैं और बात करने के लिए बैठे हैं, इनको समझने के लिए बैठे कि एक्चुअल में क्या होता है, इनका काम क्या होता है। चलिए बात करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाय, मैं डॉक्टर उज्जवल गुप्ता, सुपरनैचुरल टीम DOS का एक EVP एक्सपर्ट काम करता हूँ। तो मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। 5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 100 केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ। तो सुकन्या जी, आप अपना कोई क्वेश्चन है मुझे कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आज आपके सामने बहुत सारी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आपने कभी भूत देखा है? पहली बात ये तो बताइए। पहले बताइए सुकन्या जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप बताइए, आप भूत का डेफिनेशन आप क्या सोचते हैं? भूत होता है जिनके लंबे लंबे नाखून होते, बड़े बड़े बाल होते, सफ़ेद साड़ी में रात को घूमते हैं, यही जानती हूँ मैं। अब आप बताइए। फिर तो आपको मैं थोड़ा इसका डेफिनेशन में बता देता हूँ। एज ए रिसर्चर हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। मैं आपको पहले लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता देता हूँ। लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया गया, एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग इंसान लोग एक लाइव एनर्जी है। तो अगर हम लोग लाइव एनर्जी है तो साइंस तो बोल रहा है जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग।
तो सोचिए हम लोग जब मर जाते हैं तो मरने के बाद हम लोग का एनर्जी जाता कहाँ है? हम लोग का काम ही एनर्जी के लेकर है। मेरा टीम का नाम डिटेक्टिव ऑफ सुपरनैचुरल है, टीम DOS। उनका फाउंडर देवराज शाहनाल है। मैं छोड़कर भी उनका मेरा साथ और भी 4 मेंबर है, ईशदास शाहनाल, अनिंदम घोषाल, शुभज्योति राय चौधरी, देवोदर्शी और मैं एज ए AVP एक्सपर्ट टीम में हूँ। अच्छा, तो इतना कुछ तो आपका इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया है, लेकिन एक और चीज़, पहला यही क्वेश्चन आता है कि भूत को देखने के बाद मतलब सच में भूत होते हैं? फिर भी क्वेश्चन मार्क फिर भी मन में आ जाता है, क्या सही में भूत आते हैं या भूत होते हैं? कोई एनर्जी एग्जिस्ट करता है दुनिया में? जी हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जो एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं इसको लेके इन्वेस्टिगेशन करना। तो एज ए पैरानॉर्मल रिसर्चर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर बोलूँगा जो एनर्जी तो होता है। मैं तो आपको साइंस बताया, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताए। साइंस बता रहा है एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक लाइव एनर्जी, हम लोग इंसान अगर लाइव एनर्जी है तो हम लोग को अगर लाइव एनर्जी है तो मरने के बाद हम लोग का एनर्जी क्या होता है? वो क्या ख़त्म हो जाता है? तो वो तो साइंस तो कह रहे उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हम लोग देखें ज़्यादातर हम लोग देखें अगर ज़्यादा एक्सीडेंटल केस में सोचिए एक्सीडेंटल केस किसी का हुआ तो उसको मरने का पहले तो एक अंतिम इच्छा रहेगा ही, वो ब्रेन का हार्डवेयर में रह जाता है। तो हम लोग का हार्डवेयर में रह जाता है और वो कोशिश करते हैं हम लोग का साथ कनेक्ट करने को। तो हम लोग जो करते हैं इस एनर्जी को पकड़ने के लिए बहुत सारे डिवाइस से काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे डिवाइस है। हाँ जी, अगर आपका क्वेश्चन है कि एनर्जी होता है कि नहीं, मैं बोलूँगा एनर्जी तो होता है, ज़रूरी होता है। अभी तक ये जाना है कि एनर्जीज होते हैं, बट कितने एनर्जीज पॉजिटिव होते हैं और कितने एनर्जीज नेगेटिव होते हैं, ये जानना बाकी है। क्या सच में एनर्जीज होते हैं? अगर एनर्जीज होते हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं है? या फिर उनमें से कितने एनर्जीज पॉजिटिव होते और नेगेटिव होते हैं? कभी सोचा है आपने या हम लोगों ने? हम बस जानते हैं भूत, प्रेत, आत्मा। चलिए आगे पूछते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ये आया कैसे कि मुझे ये काम करना है? क्योंकि आप तो पेशे से एक डॉक्टर है, राइट? एकदम सही। ज़रा हमको बताना चाहेंगे ये? हाँ, देखिए ये रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है, अगर कोई करना जाए तो सब सोचेगा मैं पागल हूँ। मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं क्या करता है ये, तो पागलपंती है। तो मैं बोलूँ ये मेरा पैशन है। बहुत सारे रिसर्चर वर्ल्ड में हैं, जैसे एलन ट्रिलर है, रॉब डेमरिस्ट है, देवराज शाहनाल है, ऐसे बहुत ही रिसर्चर है जिसका इन्वेस्टिगेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब 5 साल पहले जब इसके लिए इसको ऊपर स्टडी शुरू किया तो इन सब रिसर्चरों को बुक पढ़ने शुरू किया पहले, और बहुत सारे PDF, बहुत सारे रिसर्च वर्क, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारी रिसर्च वीडियो देखना शुरू किया। तो पहले क्या हुआ, मुझे लगता था कि ये सब पागलपंती है। लेकिन जब मैं आस्ते आस्ते रिसर्च में घुसा तब देखे इसमें अलग एक नशा है, अलग एक मज़ा है। तो उससे ही स्टार्ट हुआ। पहले बोलूँ तो ये पैशन नंबर 1 पैशन है, नंबर 2 भी पैशन है, नंबर 3 भी पैशन है। मेरा इस पैरानॉर्मल फील्ड में आने का सबसे बड़ा जो वजह है ये मेरा पैशन। अच्छा, बट आपका ये पैशन कुछ डिफरेंट है, कुछ हटके है, बहुत ही अलग है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग पैशंस डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर लॉयर्स, टीचर्स, अगर एंटरटेनमेंट बोलो तो कोई एक्टर, सिंगर, डांसर ऐसे होते हैं। बट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। तो आपके घर से कभी मतलब इसके लिए कोई टोक झोंक या कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं या फिर ऐसे बंद कर दो आप काम? देखिए आपको नहीं लगता है क्या एक कोई अगर पैरानॉर्मल रिसर्च करता है उनका घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगा? तो मैं आपको पता है मैं मैरिड हूँ, तो मेरा वाइफ कभी मुझे मना नहीं किया। मेरा माँ मेरा रिसर्च मेरा पैशन में, मेरा पागलपंती में कभी मना नहीं किया। तो मुझे सच बोलूँ, मुझे कभी कोई टोका नहीं, कभी मेरा मम्मी नहीं बोला कि बंद कर दो, मेरा वाइफ भी नहीं बोला बंद कर दो। मैं इसलिए खुला रिसर्च कर सकता हूँ। सच में आपको डर नहीं लगता है? मुझे ये क्वेश्चन फिर से इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अजीब लग रहा है
तो मैं क्वेश्चन बार बार करूँगी दोस्तों, प्लीज़ आप कुछ माइंड मत कीजिएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आपको डर लगता है। আমাদের সাথে আমাদের ফ্রেন্ড দুর্জলদা বারানগর প্যারানর্মাল সোসাইটি থেকে জয়েন করেছে। দুর্জলদা কম। আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एनर्जीज होते हैं जी, ये हमको मतलब कहाँ मिल सकते, कहाँ ढूंढ, मतलब अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो अगर हम ढूंढने चाहते हैं ये कहाँ मिलेंगे, क्या वो मेरे पास है अभी? आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं, एनर्जी जो होता है ये पैरानॉर्मल रिसर्च में मैं मेरा 100 केसेस में देखा हूँ। जो अगर आपको एनर्जी का साथ कनेक्ट करना है तो उनका फ्रिक्वेंसी आपका फ्रिक्वेंसी मिलना चाहिए। ओके, आपको पता है आपका बगल में भी हो सकता है अभी कुछ? ये क्वेश्चन मैंने अभी किया था और आप शायद मेरे को डरा रहे हैं। नहीं, मैं आपको नहीं डरा रहा हूँ सुकन्या जी, आपको मैं बता रहा हूँ जो हो सकता है आप आपका फ्रिक्वेंसी उनका फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर नहीं है, वैसे अभी दिन है, मुझे नहीं लगता कि वो दिन में रहते हैं, रात को ही होंगे ऑब्वियसली। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होता है पैरानॉर्मल रिसर्च में। स्पिरिट चाहे तो आपको दिन में भी कनेक्ट कर सकता है, रात में भी कनेक्ट कर सकता है। रियली? रियली, एकदम रियली। मेरा 100 केसेस में आपको बता सकता हूँ। जो आप अगर चाहे तो उनका साथ दिन में ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो। बहुत सारे हैं। 100 केसेस अगर किसी का हो तो एक्सपीरियंस तो अच्छा, होगा। आप कोई रिसेंट वाला कोई बताएंगे किस्सा? रिसेंट वाला बताता हूँ। रिसेंट वाला हम लोग गए थे मुर्शिदाबाद। ओके, तो मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा और कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मुर्शिदाबाद में एक केस आया था, वो टाइप ऑफ काला जादू का केस। क्या हम जगह के बारे में मतलब जान सकते मैं हैं? आपको बताया मुर्शिदाबाद, तो ये Okay. बहुत ही एक बड़ा फैमिली का है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ प्राइवेसी के कारण हम लोग ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हम लोग जगह बता सकते कि कोई स्टेट बता सकते हैं कि वो मुर्शिदाबाद है जो कि वेस्ट बंगाल में है। चलिए आइए सुनते हैं। तो केस हिस्ट्री जो था हम लोग के पास जब आया, हमारा टीम मेंबर हमारा फाउंडर देवराज चैनल के पास जब केस हिस्ट्री आया तो केस हिस्ट्री हम लोग सब लेके बैठे। तो केस हिस्ट्री में जो मज़ा था इस केस में, हम लोग को ये केस में पहले लगा जो कुछ नहीं हो सकता है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, बाइपोलर डिजीज़ हो सकता है या साइकोलॉजिक पेशेंट हो सकता है। लेकिन जब हम लोग सुने जो उस घर का एक ही बंदे ये बात नहीं कर रहे, सब एक ही बात कर रहे, तो हम लोग ठीक किया जो मुर्शिदाबाद में इन्वेस्टिगेशन करने जाऊँ। इसका जुड़ा कहानी आपको बता दूँ मैं। जो हुआ था, हम लोग को बताया गया था जो उस घर का फर्स्ट फ्लोर में ऐसे कुछ अनहोनी चीज़ है, जिसमें जो बहुत ही ट्रबल दिलाता है। घर में ऐसे ही चेयर हट जाता है, कभी Oh my God! फुट स्टेप सुनाई जाता है, छात में किसी का चलने का रात में चलने का आवाज़ बट सुनता है। ऐसा तो हम लोगों ने सिर्फ आई थिंक हॉरर मूवीज या सीरियल्स में देखे, राइट फ्रेंड्स? तो आपको बताऊं तो ये तीन जब सुनाऊं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। रियली में ये होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि घुंघरू की आवाज़, कोई गा रहा है, ऐसा कुछ रियल में होते हैं? देखिए, घुंघरू का आवाज़ का कारण बहुत सारे होता है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट है जो अगर चलता है तो वो घुंघरू का आवाज़ जैसे लगता है। इंसेक्ट्स? इंसेक्ट, पतंग। रियली? मैं अपना रिसर्च में बताऊँ, ऐसा है। Okay. और वो बहुत जहरीला होता है, वो काटता है तो बहुत प्रॉब्लम भी आता है। मुझे खुद ऐसे इंसेक्ट ने काटा था एक कलकत्ता के हॉन्टेड हाउस में, तो होता है। और मैं तो अभी तक कहीं पर नहीं सुना भूत गाता है, ये तो मैं ये टीवी में ही होता है सिर्फ। तो केस में हम लोग जब गए, केस में बहुत अलग सा मज़ा आया। केस में गया तो पहले सुना ये सब हो रहा है, तो हम लोग क्या किया, सब घर में हम लोग CCTV लगाने शुरू किया। और हम लोग, और बता दूं, हम लोग रात में इन्वेस्टिगेशन इसलिए करता हूँ जे सराउंडिंग रहे, हम लोग का डिवाइस बहुत अच्छा काम करे, इसलिए हम रात में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले बता दूं, ऐसे नहीं होता है घोस्ट रात में ही आ सकता है, सिर्फ दिन में नहीं आएगा, ऐसे कोई बात नहीं। मैं आपको पहले ही बताऊँ, अगर चाहे तो स्पिरिट आपका बगल में अभी भी खड़ा हो सकता है, लेकिन आपका फ्रिक्वेंसी उनका फ्रिक्वेंसी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिले तो प्रॉब्लम, कभी आपसे साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा।
तो जब हम लोग गए वहाँ पर, तब हम लोग को फिर से केसेस से दोहराया गया। वो बताया गया जब उनका फर्स्ट फ्लोर में रात के बाद चेयर सर हटने का आवाज़ आता है, कोई सीढ़ी से कोई उठने का आवाज़ आता है, फुटस्टेप सुनाई जाता है। उनका थर्ड फ्लोर छत्ता में कोई चलने का आवाज़ सुनते हैं। तो हम लोग 5 बंदे गए थे, 5 मेंबर गए थे। तो हम लोग कोशिश किए, पहले वहाँ पर ये चेक किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसलिए आपको पहले बताया जो लॉ कंजर्वेशन में एनर्जी बताया, एनर्जी का अगर मापना है तो आपको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ईएमएफ मीटर से पहले चेक किया, तो पहले ईएमएफ में हम लोग को ऐसे कुछ नहीं लगा जो कुछ हो सकता है। तो उसका बाद हम लोग क्या किए, हम लोग अलग अलग 2 फर्स्ट फ्लोर में मैं और देवराज रहे, सेकंड फ्लोर में अनिंदम और ऋषिता, हम लोग का टीम मेंबर हम लोग अलग अलग हो गए। तो वॉकी टॉकी में बात कर रहे थे, तो अगर कुछ मिले तो हम लोग इधर आ जाएंगे, कुछ हुआ तो अगर कुछ हरकत हुआ तो हम लोग उधर चल जाएंगे। तो रात के 2-2:30 बजे हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, सब सेटअप किया, पहले सीसीटीवी सेटअप किए रात मिडनाइट पे ही? मिडनाइट मैं आपको पहले बताया जो मिडनाइट में हम लोग इसलिए करते हैं, सराउंडिंग रहता है और हम लोग का डिवाइस बहुत अच्छा काम करता है। बहुत तरह से डिवाइस रहता है उसमें। ईएमएफ मीटर रहते हैं, उसमें पीआईआर मोशन रहते हैं, उसमें कॉम्पास रहते हैं और भी बहुत सारे हैं। और सबसे मैं आपको कुछ देर में ही दिखाएंगे जो है इको बॉक्स डिवाइस भी अच्छा काम करे। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए। तो मैं और देवराज पहले स्टार्ट किए। मैं टीम में मैं एज ईवीपी एक्सपर्ट काम करता हूँ। ईवीपी मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स वॉइस फिनोमेना। तो हम लोग काम स्टार्ट किए। तो पहले 1 घंटा 1.5 घंटा में कुछ नहीं हुआ। तो पहले हरकत जो हुआ उस घर में, पहले हरकत क्या हुआ, एक पीआईआर मोशन बोलकर लाइट एक डिवाइस होता है, वो पहले जलने शुरू किया। पीआईआर मोशन का फुल फॉर्म है पैसिव इंफ्रारेड। आपको पता है इंफ्रारेड के सामने से अगर कोई भी गुजरेगा वो जलेगा ही। मैं आपको बता दूं इसका और भी ये काम बता दूं। आप अगर कोई बड़ा होटल में जाए तो अगर सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश करें, कभी कभी होता है ना, एक लाइट जल जाता है, इंफ्रारेड फट करके लाइट जल जाता है आपको लाइट दिखाने के लिए, इससे ही वही इंफ्रारेड से ही जलता है। तो ये डिवाइस भी वो है, अगर उससे वहाँ से कोई भी शैडो पास करता है, अभी कोई भी स्टेप पास करता है तो वो जलने शुरू कर देता है। आपको भी महसूस हुआ है कभी कोई इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कि आपके पास कोई खड़ा है या फिर आपके कंधे पे किसी ने हाथ दिया हुआ है, ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे कुछ? ये से बहुत बार हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं जो कलकत्ता का एक हॉन्टेड हाउस में मुझे लगा, मेरा पीठ में, मेरा बैक साइड में कोई एक हाथ रखा था। वो एकदम आइस चिल -5 -6 डिग्री ठंडा में जो ऐसा हाथ होता है, वैसा हाथ मेरा पीठ में गिरा था। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, अगर ये मेरे साथ होता तो आई डोंट थिंक सो मैं आगे ब्लॉग भी कर पाती। बट जब आपको महसूस हुआ तो आपका रिएक्शन क्या? आपने काम करना बंद कर दिया या फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को आगे करना है? या आपकी टीममेट्स ने क्या बोला? देखिए, अगर उस टाइम आप डर जाएंगे तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा, और आपका एनर्जी कम हो जाएगा, वो एनर्जी घोस्ट हो, स्पिरिट हो, कॉन्शियसनेस हो, आउट ऑफ बॉडी इंटेलिजेंट है, उनका पास चला जाएगा, तो आप लो हो जाएंगे। तो मैं आपको मैं आपके बताऊँ, आप कभी लो नहीं होइए। अगर आपका साथ कभी ऐसे घटना होता भी है, आप कोशिश करें उनका साथ कम्युनिकेट करने का। तो अब नहीं, हम लोग नेचुरली हम लोग डरते नहीं। अगर हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन करने, रिसर्च करने, अगर हम लोग को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग को ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं कुछ हो। फ्रेंड्स, आई थिंक अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। टिल देन कीप वॉचिंग। अच्छा, कोई भी स्पिरिट्स या एनर्जी जिसे हम कहते हैं, क्या हमको एक जगह से दूसरी जगह तक फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कई बार सुना है, फिर इनफैक्ट मैंने सुना है कि बुजुर्गों ने बोला है कि आज ये आदमी बाजार गया था, पीछे से आत्मा चल पड़ी। तो इसका मतलब क्या? आत्मा चल पड़ी मतलब ये क्या मतलब? कोई भी है कि हाथ पकड़ के चल दिए? देखिए सुकन्या जी, मैं आपको बताऊँ, मेरा 5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे अभी कभी नहीं लगा है कोई अपना रिसर्च नहीं किया मुझे कोई फॉलो कर रहा है। मैं खुद बताऊँ, कभी नहीं लगा। लेकिन बाहर का एक इन्वेस्टिगेटर, एक रिसर्चर है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने मुझे बताया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर है। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उनको लगा है, उनको जो है एक नेशनल मीडिया के साथ इन्वेस्टिगेशन करने गया था, तो उनको लगा जब वो घर में लौट रहा था उनको कोई फॉलो कर रहा है। लेकिन मेरा 100 केसेस में मुझे कभी नहीं लगा मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और घर तक
तो मुझे और भी मज़ा लगता है, आपको मज़ा लगता है? बहुत मज़ा लगता है। सच बोलूँ तो मुझे बहुत मज़ा लगता है। गाइस इनको मज़ा लगता है, मतलब लाइक ऐसे कैजुअली बोल रहे कि ये घर में बिठा के लंच डिनर करवाते हैं, आप मजाक कर रहे होंगे। नहीं सुकन्या जी, हम लोग जो रिसर्चर हैं हम लोग कोशिश करते हैं जो सचमुच इसको दुनिया का सामने डिस्क्लोज करना। सचमुच कोई कुछ है तो हम लोग डिस्क्लोज करें सबको पता है कि एनर्जी होता है, और हम लोग कोशिश करें एनर्जी को प्रूव करने की। अब तो हम लोग देखिए, जब दूरबीन लगा के गैलीलियो भी बताया था कि सूर्य खड़ा है, पृथ्वी उसके चारों पास घूम रहा है, तो सब उसको मजाक में उड़ाया था। तो हम लोग के ऊपर ऐसे ब्लेम आता है बहुत ही आप विज्ञान मंच बोल लीजिए, मैं नाम बता रहा हूँ, विज्ञान मंच बोल लीजिए, मेरा फ्रेंड लोग बोल लीजिए, सब ऐसा मजाक उड़ाता है। लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्च लेके सारा वर्ल्ड में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको पता होगा, आप अगर गूगल करेंगे, गूगल में आपको एकदम पता चल जाएगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगर, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे बुक, बहुत सारे नॉवेल हैं जो आप देख सकते हैं कि पैरानॉर्मल के ऊपर है। गाइस ऐसा लग रहा है मेरा भी इंटरेस्ट कुछ बढ़ रहा है इसमें, कुछ क्या बहुत लेवल तक बढ़ चुका है। मैं आज घर जाकर जरूर करने वाली हूँ। क्या आप करने वाले हैं? फ्रेंड्स, अब तक का जो जर्नी रहा इंटरव्यू नहीं, इट्स काइंड ऑफ जो एक नॉलेज जो हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भूत प्रेत आत्मा से बस सुनने या बोलने से ही हम लोग डर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? अब तक जो जाना कि हाँ एनर्जीज होते हैं, लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी, आप सभी में सुना होगा कि गौरव तिवारी जो फेमस वेल नोन इंटरनेशनल फेमस जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, उनका मौत रहस्यमय है। क्यों? लोग कहते हैं कि शायद इन्वेस्टिगेट करते वक्त उनको भूतों ने मारा। क्या सही में ऐसे होते हैं? क्या मनगढ़ंत कहानियाँ हम लोग बनाते हैं? आइए जान लेते हैं। ये बताना आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो मेरे मन में, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि हम सभी ने सुना है गौरव तिवारी जो कि फेमस इंटरनेशनल रिसर्चर है, गोस्ट या पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट है। इनका एक मौत रहस्यमय है, या जो लोग कहते हैं कि भूतों ने मारा या कुछ इस काइंड ऑफ ऐसा कुछ है? क्या सही में ऐसा कुछ होता है? क्या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को सही में कुछ डर लगा रहता है अपनी मौत को लेकर, या ऐसे कुछ? देखिए, गौरव जी का जो डेथ है ये अभी भी अंडर हाई कोर्ट, अंडर सुप्रीम कोर्ट का अंडर केस चल रहा है। तो मुझे लगता है ये केस को लेकर ज़्यादा बात नहीं करना ही अच्छा है। और गौरव तिवारी को, आपको लगता है कि गौरव तिवारी जैसे बंदे को कुछ कोई भूत या कोई ऐसे कोई स्पिरिट हो, कॉन्शियसनेस हो, उनको मार सकता है? तो मुझे इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये अभी भी दिल्ली पुलिस को लेकर अभी भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और केस अभी बंद नहीं हुआ है। तो मैं इसको लेकर इतना ही बोल सकता हूँ आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि ये हम लोग का एक इमेजिनेशन है, ऐसे ये बच्चे लोग का या फिर किसी लोग का भी, कि भूत के बड़े बाल होते हैं, बड़े नाखून होते हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती है, लालटेन लिए घूमते हैं। क्या ये फेरी टेल टाइप का है या जस्ट एक मिस्टीरियस है कि जस्ट सही में ऐसे होते हैं? सुकन्या जी, आप पहले बताइए, आप यह कहाँ पर देखे हैं? ये ऑब्वियसली मैंने कहानियों में पढ़ा है, हॉरर शोज में देखे हैं कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, ड्रैकुला के दांत बड़े होते हैं, खून चूसते हैं। क्या ड्रैकुला, चुड़ैल ये सब होते हैं तो इनका लुक्स वाइज क्या होता है? उनका डेफिनेशंस क्या है? कुछ तो आप सिनेमा में भी देखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको पता वो सिनेमा में भी होता है, लेकिन ड्रैकुला बोल के जो था वो जरूर कुछ ऐसे कुछ होता है। पैरानॉर्मल रिसर्च लोग उसको मानता है। और मैं आपको बताऊँ, जो वो बड़े नाखून, बड़े बाल, खून शक करने वाला, ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है। मेरा 100 केस में मैं अभी कभी नहीं जो आप बोल रहे हैं पिशाच, जो उल्टे चुड़ैल पैर, ये सब नहीं होते? पिशाच और उल्टे चुड़ैल पैर आप अलग से बोल दिए। अगर पिशाच बोलेंगे, अगर डेमोन बोलेंगे तो आप विदेश में जाएंगे, आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वो तो पिशाच को बहुत मानते हैं। तो आप अगर थोड़ा अरेबिक कंट्री में जाएंगे, वो जिन में बहुत मानते हैं। आप अगर इंडियन मिथ देखेंगे, वो तो ब्रह्म राक्षस को मानते हैं। तो ज़रूर हम लोग रिसर्च में देखे हैं, काला जादू तो होता है और मंत्रा में कुछ जोड़ भी होता है। तो हो सकता है पिशाच, बहुत सारे ऐसे तंत्र विद्या है जिससे हो सकता है कि तंत्र के द्वारा
कुछ ऐसे पिशाच या डेमोन को बुलाए और किसी का प्रॉब्लम करने की कोशिश करे। अच्छा उज्जवल जी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि कभी भी आपके रिसर्च के वक्त कोई भी मोमेंट में ऐसा लगा कि नहीं बाप रे बाप, नहीं भैया अब तो हमको क्विट करना है, हमसे अब ये ना हो पाएगा, कभी आपने कभी ऐसा कभी कुछ घटा है आपके साथ? देखिए सुकन्या जी, आपको मैं एकदम मेरे एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मुझे एक बार लगा था ऐसे, जब मैं बर्धमान में एक केस में गया था, एक हॉन्टेड हाउस में गया था, तो हम लोग वो क्लाइंट केस था, वो हम लोग को बुलाया गया था। वहाँ पर मुझे लगा जो मेरा एनर्जी लो हो रहा है, मैं आपको पहले ही बताया कि मैं वहाँ पर लो हो गया होगा एनर्जी, मेरा एनर्जी उनको ट्रांसफर कर दिया होगा, इसलिए मैं उस टाइम मुझे लगा मैं अभी क्विट कर देना ठीक है। अच्छा उज्जवल जी, आपने बोला था कुछ देर पहले कि ये सब रिसर्च करने के वक्त आपको डिफरेंट गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या बताना चाहेंगे क्या क्या गैजेट्स होते हैं? बहुत सारे गैजेट होते हैं, मैं आपको पहले बेसिक गैजेट बताऊँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिवाइस होते हैं, PIR मोशन होते हैं, लेज़र ग्रिड होता है, मैग्नेटिक कॉम्पस होता है, ये सब बेसिक है। और जो सबसे बेसिक है आपको बताऊँ मैं, वो है इको बॉक्स। एज ए टीम में आपको पहले बता चुका हूँ, मैं यूटी एक्सपर्ट काम करता हूँ डिटेक्टिव ऑफ सुपरनेचुरल टीम DOS में, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ इको बॉक्स क्या होता है, और फिर मैं आपको इको बॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसे इको बॉक्स कहता है, इसे इको बॉक्स कहता है। ये EVP इसमें काम आता है हम लोगों को। इसको पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, ये बहुत सारे सेटअप है, चैनल ब्लेंड करना पड़ता है, फिर यहाँ पर इसको सेटअप करना पड़ता है और ये स्टार्ट करना पड़ता है। हम लोग अब मैं आपको इसको फंडा के बारे में बताते हैं, ठीक है। বুঝতে পারবো না, আপনি যদি আসেন তাহলে একবার বুঝতে পারবো আমি। আপনি 5 করে দেখান, 4 হয়েছে, আর একটা করে দেখান 5 করে 5, ভেরি গুড। আরেকবার 5 করে দেখান, থ্যাংক ইউ। আরেকবার 5 করে দেখান, আরেকবার 5 করে দেখান, খুব ভালো। আপনি এটাকে আবার আপনি আপনার নাম বলুন। आपको बताओ इको बॉक्स का फंडा क्या है। हम लोग जो रिसर्चर है, हम लोग बिलीव करते हैं द स्पिरिट रेडियो फ्रिक्वेंसी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये जो है, ये इको बॉक्स जो है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को मैनिपुलेट करके काम आता है। तो हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं इसको भाया करके हम लोग कम्युनिकेट करें स्पीड से। ये एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना EVP में काम आता है। ये जो गैजेट्स आपने बोला है, जी। तो ये तो हम देखते हैं कि ऐप्स में बहुत सारे मतलब हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं कोई भी यूज़ कर सकता है कि क्या कोई खास नॉलेज ज़रूरत पड़ता है इनको यूज़ करने के लिए? देखिए, कोई भी यूज़ अगर कर सकता तो रिसर्चर नहीं होता। आपको तो इसके लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे तो ये खेला नहीं है जो आप जो भी रिसर्च करने चला गए और आपका कोई नॉलेज ना हो। और ये रिसर्च वर्क में आपको बताऊँ, ये रिसर्च वर्क करने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। पहले आपको पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत PDF पढ़ना पड़ेगा, बहुत पहले इस बात आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो ये रिसर्च वर्क आपको जरूर काम आएगा। হোয়াইট হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো, আপনার কনভারসেশন খুব ভালো হয়েছে। আপনি বলতে পারবেন যে আপনার এখানে থাকার কারণ কি? নে 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 What's your name? Can you tell your name please? Can you tell your name please? রব কি নো বললো? না না কিছু বলিনি। হ্যাঁ নো 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 আপনি নো কি আপনার নাম বলতে পারবেন? স্মাইল। আপনি কি বলতে পারবেন আমি কি রঙের ঘড়ি পরে আছি? নাও
বলুন আমি কি কালারের ঘড়ি পরে আছি? আপনি কি চান আমি চলে যাই, আমরা চলে যাই? No, 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 no. তাহলে আপনি বলুন আপনার নাম কি? मैं आपको बताऊं जे मैं आपको द्वारा आपको सब व्यूअर्स को बताऊं, पैरानॉर्मल रिसर्च अगर आपको आते हैं, आपको नॉलेज है, फिर ही आप करिए। नहीं तो मैं आपको बताऊं ये कोई बच्चा वाला खेला नहीं है जो आप चाहे तो कर सकते हैं। आपको अगर नॉलेज है, आपको अगर स्पीड के साथ फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, फिर ही आप ये इन्वेस्टिगेशन ये रिसर्च वर्क में जाइए। अच्छा, ये जो प्लानचेट जो वर्ड होता है जी, आजकल मतलब हम सुनते आए हैं या फिर टीवी पे देखते हैं, फिर बच्चे लोग भी हमारे में कहीं ना कहीं रहता है कि हम भी ट्राई करें। क्या सही में भूत आते हैं? क्या हम सही में आत्माओं को बुला सकते हैं इस प्लानचेट के थ्रू? देखिए मैं आपको बता लूँ, पहले ही मिस कॉन्सेप्ट आप लोग भर लिए। प्लानचेट जो है, जो बोर्ड होता है उसको बोलता है ओजा बोर्ड, और प्लानचेट कहता है जो घूमता है उसको कहता है प्लानचेट। देखिए प्लानचेट एक पुराना रीति है, बहुत साल पुराना रीति है, जो घोस्ट के साथ घोस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो काम में आता है। हम लोग जो करते हैं ये भी वन टाइप ऑफ प्लानचेट ही है, लेकिन हम लोग साइंटिफिक प्लानचेट करते हैं, हम लोग डिवाइस में काम करके करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो प्लानचेट में तो काम होता है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, बहुत एक्सपीरियंस रखना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर ही आप स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पहले बात मैं एक बात बोल दूँ, स्पिरिट के साथ आपका फ्रीक्वेंसी अगर मैच ना हो तो कभी ये सब नहीं हो सकता। अच्छा, आपके हाथ में मैंने एक टैटू देखा है, उसका मतलब क्या है? जरा अपन टैटू दिखाना चाहेंगे? ये तो नॉर्मल टैटू है, और हाँ, जो ये है वाला। ये तो मुझे लगता है ये मेरा लक फेवर करता है। ये भूत क्या लिखा है आप जरा पढ़ के बताइए। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये आपको पता है, ये हनुमान तो चालीसा आप की लाइन है। बजरंगबली के भक्त हैं? भक्त देखिए, भगवान आप अगर शैतान को मानते हैं तो भगवान को आपको मानना पड़ेगा, और आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो आपको परमेश्वर को भी मानना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये मुझे एक सपोर्ट देता है, और मुझे लगता है इसमें मुझे एक इनर पावर मिलता है। सो बेसिकली आपको डर नहीं लगता भूतों से? देखिए सुकन्या जी, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है। मैं नहीं बोलूँगा मैं एकदम फियरलेस हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, एक अंधेरा घर में 750 साल पुराना घर में अगर आप घुसा दें, और एक हाथ में टॉर्च और एक ईएमएफ मीटर अगर हो, आप 10-15 फीट नीचे आप अगर चले तो आपको डर नहीं लगेगा। मुझे भी डर लगता है, लेकिन राइज अबव फियर, डर के आगे जीत है, तो हम लोग वही करते हैं। कल जैसे कि डॉक्टर उज्जवल गुप्ता ने बताया है कि कभी भी आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, खेल में भी सही, और स्पेशली बच्चे, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ता है। तो प्लीज़ घर में इसको कोशिश नहीं कीजिएगा कि आप इनको एक्सपीरियंस करें, ये कभी भी जानलेवा भी हो सकता है। टंटना! अब हमारे साथ है डॉक्टर उज्जवल गुप्ता की वाइफ। शी इज वेरी प्रिटी, राइट फ्रेंड्स? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पता है आज का दिन क्या है? यस, आज का डे है वैलेंटाइन डे। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अनंदिता भट्टाचार्य जी। ओके, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है, या जिसे जो भूत पकड़ते, गोस्ट कैचर या फिर रिसर्चर जो भी बोलते हो, आप इनको कैसे सपोर्ट कर लेते हैं एज ए वाइफ? किस तरह सपोर्ट करते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे डर तो लगता नहीं है। मेरा ये है कि जिसको जो करना चाहिए उसको वो करना है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए मैं इसको सपोर्ट करती हूँ और हमेशा करती ही रहूँगी सपोर्ट। लेकिन कभी कभी बुरा लगता है कि मुझे छोड़ के चला जाता है, तो ठीक है, लेकिन इसको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो चलो ठीक है, करें। ड्यूरेशन कितने दिन का रहता है कि मतलब आज गए कल आ गए, या फिर टाइम लगता है? 1 दिन 2 दिन का तो है। एक बार तो ऐसा हुआ, मेरा जन्मदिन था तो रात को नहीं था, तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ठीक है, चलो ये इसका पैशन है, कर लेता है, अच्छा लगता है। क्या आप फ्यूचर में भी अपने हस्बैंड को इसी तरह सपोर्ट करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका पैशन है तो बिल्कुल करूँगी। इसको जो पसंद है वो कर रहा है, मुझे भी प्राउड फील होती है,
तो इसलिए जब भी वो जाता है मैं बोलती कि हाँ 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 जा 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 जा। आपको ले जाते हैं रिसर्च के वक्त? कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं भी बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, तो मेरा भी ट्यूशन होता है, तो इसलिए मैं नहीं जाती। और लेकिन इसको छोड़ने में बिल्कुल जाती हूँ, क्योंकि इसको रास्ता नहीं पता होता, तो इसको मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ, फिर वापस चली आती हूँ। तो फिर जब ये वापस आते हैं फिर अकेले चले आते हैं, लेकिन जाती हूँ। और मैं चाहूँगी कि कभी एक रात इसके साथ में रहूँ और जितना सारा एक्सपीरियंस होता है वो गैदर करूँ। ओके, मैंने सुना है एज ए ब्लॉगर या आप छुपाते बहुत हो कि आपका एक कोई बुक लॉन्च होने वाला है, क्या सही है? सुकन्या जी, आपको बताऊँ, मेरा एक बुक बहुत जल्दी आने वाला है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश होने वाला है। मैं पब्लिशर का नाम आपको भी नहीं बताऊँगा, वो थोड़ा बोलता हूँ। वो बुक आने वाला है बहुत जल्दी, 20 दिन में आ जाएगा। मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ, माई जर्नी इनटू द डार्कनेस। ये मेरा जो 100 केसेस है उसमें से टॉप 10 केसेस, सबका ही तो टॉप 10 कुछ होता है। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेलता है उनका भी टॉप 10 मैच होगा, और मेरा भी टॉप 10 जो केसेस है वो केसेस का वो टॉप 10 केसेस उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें लिखा हूँ। और वो और ये बुक में आएगा, ई बुक में भी आएगा, पेपर बैक में भी आएगा। और आप लोग अगर उसको पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, कि एडवेंचर फीलिंग होगा। और मैं आप लोगों को लगेगा कि आप लोग बुक करके लगेगा आप लोग को एकदम स्वाद में। वाओ, इट्स रियली एक्साइटिंग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी से। बट ये बुक कब तक लॉन्च होने वाला है? सुकन्या जी, देखिए, मुझे लगता है 15 से 20 दिन में मेरा बुक लॉन्च हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, और एक बात बता दूं, ये बुक लॉन्च जब हो जाएगा मैं इंडिया का टॉप 5 रिसर्चर में आ जाऊंगा, जिसका बुक वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुआ है। इससे पहले जो 4 बंदे को हुआ है, मैं 5 नंबर में आ जाऊँगा। रियली अमेजिंग, वाओ। हाँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ जो टॉप 5 नंबर पे आने वाले, उनका जिनका बुक लॉन्च होने वाला है। वाह, काश मैं आपसे पहले मिली होती और मुझे इतना अच्छा लगा। और जानने की बात की, भूत होते हैं लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब आपके हस्बैंड घर पे आते हैं, क्या आपसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं? हाँ एकदम, मतलब घर में घुसते गेट खुलती हूँ तो घुसते घुसते ही शुरू कर देता है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये खाया वो खाया। मैंने पूछती हूँ कि कुछ खाना वाना खाया? हाँ 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 खाया, ये खाया। तो ठीक है, सब कुछ बोलता है, मतलब जो कुछ भी होता है A to Z, घर से निकलने के बाद जितना होता है, निकलने के बाद से जो शुरू होता है और उसके घर में घुसने के पहले जो खत्म होता है, सब कुछ बोलता है। कभी ऐसा सिचुएशन का आपको फेस करना पड़ा कि अरे आपके पति ये करते हैं, अरे ये कैसा काम है? कभी ऐसा कुछ लोगों ने आपको कभी बोला है? नहीं, लोग वंडर होते हैं, लेकिन फिर जब मैं उनको खुल के बोलती हूँ कि ऐसा है वैसा है, तब जब समझ जाते हैं तब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा पति का ये पैशन है, ये कर रहा है, ये तो लोग समझ रहे हैं तो इसको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगता है। क्या आपको डर लगता है कभी? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। कभी नहीं? अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो अंधेरे में भूत बंगले पे, अगर मैं उनको कुछ नहीं करूँगी तो वो थोड़ी मुझे कुछ करेगा, तो इसलिए डर किस लिए? आप तो बड़ी डेयरिंग हो। सुन लिया उज्जवल जी। और एक बात बोलूँ सुकन्या जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का बात है। वाह वाह, क्या खूब है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। काम तो हम लोग करते जाएंगे, लोग तो कहेंगे ही, हम लोग काम खुलकर करते जाएंगे। थैंक यू। वाह, वेरी गुड। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। टंटना, मैं फिर से आ गई हूँ हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ। मैं आप लोग सबको बताऊं, सनशाइन सुकन्या जो यूट्यूब चैनल है, मेरा फैन, मेरा फॉलोअर, डिटेल ऑफ सुकन्या चैनल का फैन फॉलोअर जो है, सब उसको उनको फॉलो करें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, सनशाइन सुकन्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे साथ आज के जो कैमरामैन थे, वो जो मेरी असिस्टेंट थी, वो है मेरी फ्रेंड मेघना। आज उसने मुझे बहुत लेट करवाया। क्यों मेघना, लेट क्यों करवाया? Sorry for that, but it was not my fault. But next time I will try to come on. कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। I am glad to meet Dr. Ujjwal and his wife. तो वो दोनों बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी हो? Of course. लॉन्च में चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल।
आई एम ऑलवेज रेडी, सुकन्या के साथ रहने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। चलो इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड यू नेवर नो बिकॉज होप हैज विन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या आप कह सकते पैरानॉर्मल कट, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आवाज कट करो। मेघना प्लीज हाँ लवर